हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा। आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पूजा में स्वागत है। लास्ट लेक्चर्स में हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल किया था। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, ये आपको पॉलिनोमियल क्या होता है उस चैप्टर में बता दिया था। तो यहाँ पे हमें जो चैप्टर 3 है उसमें कुछ और नहीं, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब कि दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी टू वेरिएबल्स के अंदर। वेरिएबल्स अभी बताए हैं जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। यहाँ पे आपका एक्स वेरिएबल है, ये वेरिएबल्स हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो लीनियर इक्वेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, रेखिक समीकरण। ये है आपकी। अब हम करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1। उसके अंदर हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमें पहले उनको क्या करना है, अलजेब्राइकली बनाना है, यानी कि उनकी क्या बनानी है, रेखिक समीकरण बनानी है, यानी कि बीज गणित फॉर्म बनानी है। फिर उन्हें हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, यानी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो आइए वो करते हैं शुरू। गाइस, आपका जो मैथ्स है 10th क्लास का, वो बहुत इजी है। उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आप हर चीज को ध्यान से सुने, हर क्वेश्चन को ना करें भले ही, लेकिन कंसेप्ट क्लियर कर ले। अगर सेम क्वेश्चन, 3 सेम क्वेश्चन है, उनमें से अगर एक भी कर ले तो भी आपके सारे काम हो जाते हैं। बस आपको जरूरत है तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, आपका मैथ्स है वो आप अच्छे से कर लो। यही है। अब करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें दे रखा है। इसमें कहता है कि आफ्ताब टेल्स हर डॉटर, आफ्ताब नाम का कोई फादर है, वो अपनी डॉटर से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you, मैं तुम्हारी उम्र का 7, जैसे तुम हो उससे 7 गुना बड़ा था। Also, और वो ये भी कहता है 3 years from now, अब से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you, तुम्हारी उम्र जितनी होगी 3 साल के बाद, मैं उससे 3 गुनी उम्र का हो जाऊंगा। अब देखो भाई, ये चीज तो हमारी अगर देखें तो ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन हमें बोला गया है करने के लिए तो हम कर देते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर मेन चीज क्या होती है स्टूडेंट्स, हम हर चीज को स्टेप बाय स्टेप लिखें। हर चीज को स्टेप बाय स्टेप लिखने का मतलब क्या, पेपर में चीजों को ऐसे लिखें कि भाई पेपर में चेक करने वाला जो है उसे कुछ नहीं आता, सब कुछ हमें ही आता है। मतलब कि हर एक छोटी से छोटी चीज लिखनी है। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि छोटी से छोटी चीज लिखेंगे तो टाइम लग जाता है। अरे भाई, जब आप अपनी रफ नोटबुक में सॉल्व करते हो तो ऐसे ना करो कि जी रफ में है तो बस मोटी मोटी बातें कर ली और बाकी सारा छोड़ दिया। आप थोड़ा सा धीरे धीरे, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, स्पीड बढ़ेगी, राइटिंग बढ़ेगी, आपकी प्रैक्टिस होगी और जो आपकी कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और गलतियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और इसका इफेक्ट, इसका जो बेनिफिट है वो आपको एग्जाम्स में मिलेगा। तो जैसे तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो आफ्ताब है उसकी प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान आयु और उसकी बेटी है उसकी वर्तमान आयु। तो लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, जो आफ्ताब की बेटी है उसकी प्रेजेंट एज यानी कि उसकी वर्तमान की उम्र मान लेते हैं, आयु मान लेते हैं x ईयर्स है। देखिए x यहाँ पे आपका वेरिएबल यानी कि चर है। ऐसे ही मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, उसकी प्रेजेंट एज हमने क्या मान ली, y ईयर्स मान ली। हो गया इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसने बोला 7 साल पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ भाई, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा कहीं भी। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग कहता है कि 7 years ago, 7 साल पहले। तो क्या हो जाएगा, 7 years ago, 7 साल पहले डॉटर की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ डॉटर। अब आप खुद से लगा के देखिए भाई, अगर अभी आप मान लीजिए कितने साल के हो, मान लो कि अभी आप 20 साल के हो, 7 साल पहले कितने हो जाओगे, 13 साल के, यानी कि अब की उम्र में से 7 आपने क्या कर दिया माइनस, तो डॉटर की कितनी हो जाएगी, अब अगर x है तो 7 साल पहले
x माइनस 7 ईयर्स। ऐसे ही फादर की एज क्या हो जाएगी, 7 साल पहले y माइनस 7 ईयर्स। हो गया इतना। उसके बाद में इसने क्या बोला है कि भाई 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, यानी कि जो फादर है वो 7 क्या था, फादर अपनी बेटी का 7 गुना था। मतलब कि फादर की एज क्या थी, बड़ी थी, और बेटी की क्या थी, कम थी। तो अगर बेटी की उम्र को 7 से गुणा कर दे, दोनों की क्या हो जाएगी, बराबर। यानी कि y माइनस 7 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में x माइनस 7। अब मल्टीप्लाई करके देखें, y माइनस 7 ये रहा आपका, इक्वल 7 की x से मल्टीप्लाई की 7x, 7 की 7 से की 49। अब आप क्या करेंगे, सारे के सारे वेरिएबल्स को एक साइड रख लीजिए, सारे के सारे कांस्टेंट हैं उनको एक साइड। अब देखिए 7x ये रहा आपका, प्लस का y इस साइड आएगा, माइनस का y ये रहा, माइनस का 7, माइनस के 49 इस साइड आके प्लस के 49। अब यहां से देखिए 49 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा आपका, देखिए ये तो है आपका 7x माइनस y, ऐसे कैसा, 49 माइनस 7 इक्वल टू आ गया आपका 42। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने इसको मान लिया। ऐसे ही हम जो दूसरी कंडीशन है उसमें कहता है कि भाई 3 साल बाद, 3 साल बाद, अब 3 साल बाद क्या हो जाएगी, अब की जितनी उम्र है उसमें 3 जुड़ जाएगा। तो आफ्टर 3 इयर्स, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स डॉटर की एज, डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, अब अगर x है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 3 इयर्स। ऐसे ही अब अगर आफ्ताब की y है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। अब वो अपनी बेटी से कहता है कि भाई 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का कितना हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा। तो अगर 3 गुना हो जाऊंगा मतलब कि बेटी की उम्र को 3 से गुणा कर दें तो फादर की और जो डॉटर है दोनों की क्या हो जाएगी, इक्वल। इसका मतलब कि y प्लस 3 आफ्ताब की उम्र किसके बराबर हो जाएगी, डॉटर की उम्र के, कब, जब उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। यहां से क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इक्वल टू 3x प्लस में 3 3 जा 9। इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा आपका y प्लस 3। अब देखिए इसको हम ऐसे कर ले जैसे ऊपर किया था कि सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स को एक साइड लेके जाएं, वेरिएबल्स को एक साइड कर दें। 3x ये रहा, प्लस का y इस साइड आएगा, माइनस का y इक्वल टू 3 ये रहा आपका, और ये इस साइड आके माइनस का 9। यहां से क्या बन जाएगा, 3x माइनस वाई, 3 माइनस 9 माइनस के 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ध्यान से देखें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड ये क्या है, ये इसने हमें बोला था कि जी उसे बीजगणितीय यानी कि क्या करना है, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। हाफ क्वेश्चन तो हो गया भाई। सेकंड उसने चीज बोली है इसमें कि भाई इसको क्या करना है, हमें ग्राफिकली भी बताना है, यानी कि ग्राफ या रूप में भी व्यक्त करना है। तो इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हमारी जो ये इक्वेशन जो दो बनी है इनको हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन्हीं से तो क्या बनेगा, हमारा ग्राफ बनेगा। तो देखो भाई ग्राफ हमने लोअर क्लासेस में भी बनाया हुआ है, जो हमारा ग्राफ पेपर आता है उसके ऊपर बनाते थे, सेम वैसे ही ड्रॉ करना है। बस आपने इन दोनों जो इक्वेशंस यानी कि जो समीकरण बनी है इनका यूज करना है। कैसे करेंगे देखो, हमें हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है ये, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, x की और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। सेम काम हम इक्वेशन जो सेकंड है उसके लिए करेंगे, वहां भी हम टेबल बनाएंगे और फिर x की और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वेशन जो टेबल बनाते टाइम एक बात, वैसे तो कोई भी वैल्यू रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना टिपिकल काम क्यों करना भाई, मतलब कभी 7 रखो कभी 6 रखो, इतनी बड़े बड़े रखने की क्या जरूरत है। कुछ ऐसी वैल्यू रखो कि हमारी पूरी की पूरी क्या आ जाए, x और y की फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए, ऐसी कोशिश करना ताकि इजी हो। अब देखिए
अगर मैं y की जगह पे इक्वेशन फर्स्ट में 0 रख दूं, y 0 होगा, क्या बच गया 7x इक्वल टू 42, x इक्वल टू 42 डिवाइड में आएगा 7, x 6 आ गया, यानी कि x की वैल्यू 6। और वैसे ही आप x की जगह पे क्या रखेंगे कि y की वैल्यू क्या मिल जाए, हमें एक कोई अच्छी सी वैल्यू मिल जाए, मतलब सही मिल जाए। अगर मान लीजिए x की जगह मैं 2 रख दूं, 7 2 जा 14 माइनस y इक्वल टू 42, भाई ये तो देखो आपका बन जाएगा कुछ ज्यादा ही बन जाएगा, नेगेटिव में चली जाएगी वैल्यूज। अब देखो हमें वैल्यूज कैसे रखनी है, इजी सी रखनी है। अब अगर मैं यहाँ पे मान लो 2 रख देती हूँ, x की जगह 2 रख दिया, 3 रख दो, मान लो 3 रख देंगे, 3 7 जा 21, यानी कि यहां से बन गया आपका 21। अब 21 बन गया, यहां से माइनस y इक्वल टू 42 माइनस 21, यहां से फिर से y की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। माइनस में आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम थोड़ी सी वैल्यू ऐसी फाइंड कर लेते हैं कि थोड़ा इजी बन जाए। अगर मैं x की जगह 3 रखने के बजाय 4 रख लूं, 4 7 जा 28, और अगर 5 रख लूं तो 5 7 जा 35, 5 रख के देख लो, 35 माइनस वाई इक्वल टू 42, यहाँ पे जाएगा, फिर से चाहो तो चलो माइनस वाई इक्वल टू 42, इस साइड जाके माइनस के 35, माइनस वाई इक्वल टू कितना बच गया यहाँ से 7, यानी कि ये बन गया आपका 7, और सॉरी प्लस का, यहाँ पे आपकी y की वैल्यू क्या आ गई -7। तो ये क्या रखा आपने, x y की वैल्यू आई -7, कब आई ये, जब आपने क्या किया, x की जगह 5 पुट किया, बस बन गई। हमें ऐसे ही इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे, हम सबसे पहले हमें पता है कि जी ये हमारा होता है ओरिजिन, जहां पे x की और y की दोनों की वैल्यूज क्या होती है आपकी 0 0 होती है। हमें क्या करना है, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 तक जानी है, 1 2 3 4 5 6 कर लिया इतना। ये आपकी x एक्सिस आपको पता है, ये आपकी y एक्सिस है, ठीक है। x की वैल्यू 6 कब, जब y की क्या है 0। आपको पता है ना, हम हमेशा ऐसे लिखते हैं x y, यानी कि पहले x की वैल्यू आती है फिर y की। x की जगह पे 6, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये रहा आपका 6, y की 0। अब आप कहोगे जी y की 0, आपको पता है ना x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, ये हो गया। दूसरा हमें क्या करना है, x की जगह पे 5, तो हमें करना है x की जगह पे 5, यानी कि ये रहा आपका, और y की जगह पे -7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी नेगेटिव y एक्सिस होती है और ये आपकी नेगेटिव x एक्सिस। क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें करना है 5 - 7, यानी कि हमारा पॉइंट है 5 - 7, तो 5 ये रहा आपका -7, ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये आ गई आपकी, यानी कि ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट के लिए ग्राफ। इक्वेशन फर्स्ट का बन गया। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड के लिए क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे और फिर सेम उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए भाई मोस्टली पेपर में ये हमारा कई बार पूछ भी लेते हैं और कई बार नहीं पूछते, क्योंकि ग्राफ वगैरह हमारा इतना नहीं पूछते हैं। जो यहाँ पे हमें मेन काम करना था, वही जो हमारी कंडीशंस दे रखी है, हमें उन्हें अलजेब्राइकली सॉल्व करना था, फिर उनके ग्राफ बनाने थे। ग्राफ बनाना आपको बता दिया है, बाकी आप थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, अगर हो जाता है अच्छी बात है, वरना पूछिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो क्या कहता है आपका, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सेम आपने करना है। इनकी आपको कोई एक क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें आपको क्या करनी है, वैसे ही समीकरण बनानी है जो अब बनाई है, और फिर आपने उनको क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसने बोला है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल। क्रिकेट टीम की जो कोच है वो क्या करती है, 3 बैट और 6 बॉल को खरीदती है, कितने रुपए में, 3900 रुपए में, यानी कि 3900 में। और लेटर बाद में शी बाइज अनदर बैट, वो एक बैट और खरीदती है, और 2 मोर बॉल्स, यानी कि 2 बॉल्स और खरीदती है, कितने रुपए में, 1300 रुपए में। हमें इसे भी अलजेब्राइकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखो
सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, हमें सबसे पहले पैसे दे रखे हैं, तो हम क्या मान लेंगे, 3 बैट और 6 बॉल लिए हैं, एक बैट की कीमत मान ले और एक बॉल की कीमत मान ले, तो बस लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट हमने मान ली x रुपीज है, कितनी है आपकी, रुपीज x। वैसे ही हम कर लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, वो हमने मान ली रुपीज y। अब इसने क्या किया है, 3 बैट लिए। अब एक बात का हुई, आपने एक पेंसिल 10 रुपए की ली, 3 कितने की आएगी, क्या करोगे, 10 गुणा में 3। वैसे ही अगर एक बैट x रुपए का है तो 3 कितने के आएंगे, 3x, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस में इसने 6 बॉल्स लिए हैं, एक बॉल की कीमत y है तो 6 की क्या हो जाएगी, 6y, और दोनों की कीमत मिला के इसने 3,900 रुपए में ली है, तो ये तो बन गई भाई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम इसने बोला है कि उसने बाद में क्या किया, एक बैट लिया, एक बैट की कीमत कितनी है, x, फिर उसने क्या किया, 2 बॉल ली, एक बॉल की कीमत y तो दूसरे की 2y, दोनों मिला के उसने दिए 1300 रुपए, यानी कि 1300, इक्वेशन बन गई सेकंड। ये तो है भाई आपकी कैसी फॉर्म, अलजेब्राइकली यानी कि बीजगणितीय फॉर्म। इसके बाद में इसने बोला ग्राफिकली फॉर्म, ग्राफिकली फॉर्म क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे कि सेम आपने करना है, आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए टेबल बनानी है, इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए टेबल बनानी है, वैल्यूज x की और y की एक एक बार 0 रख लेना ताकि इजीली सॉल्व हो जाए, एक एक वैल्यू ऐसी रखना कि हमारी कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, बाई चांस अगर आती हो तो देखो भाई वहां हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश करना कि ना आए ताकि पेपर में और वैसे भी जल्दी से और इजी सॉल्व हो जाए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। यानी कि मान लीजिए कई बार हम जाते हैं जैसे मार्केट में, आप भी जाते हैं, सब क्या करते हैं, 2 किलो एप्पल ले लिए, 1 किलो क्या ले लिए भाई, अंगूर ले लिए यानी कि ग्रेप्स, और दोनों के मिला के पैसे आपने 160 दे दिए। कुछ दिन बाद जाते हो, आप क्या करते हो, 2 किलो आप क्या लेते हो, ग्रेप्स लेते हो और 4 kg एप्पल्स लेते हो और 300 रुपए देते हो, तो आपने इसको क्या करना है, फिर ग्राफिकली और एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट करना है। मैं आपको एल्जेब्राइकली बता रही हूँ, ग्राफिकली आप करेंगे, नहीं होता है तो डाउट्स में आप मुझे बताएंगे, बाकी मुश्किल कुछ नहीं है, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया सेम आपने ये करना है। तो देखिए भाई, ये सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन, इसने 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स लिए हैं, तो हम क्या मान लेते हैं, एक एक किलो की कॉस्ट यानी कि प्राइस मान लेते हैं और बाकी हम फाइंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, लेट प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल्स, 1 किलो एप्पल्स की कॉस्ट हमने मान ली x रुपीज, और वही मान लेते हैं लेट प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स, उसकी हमने मान ली रुपीज y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें इसने क्या बोला है कि भाई मैंने तो 2 किलो तो सेब लिए हैं और 1 किलो अंगूर लिए हैं, अब मुंह में पानी आ रहा है मतलब। तो चलो, अगर 1 किलो एप्पल्स x रुपीज का है तो 2 कितने बनेंगे, अरे भाई 2x के बन जाएंगे। अगर 1 किलो ग्रेप्स y रुपीज के हैं तो अरे इसने लिए ही 1 किलो है यानी कि y रुपीज देगा, और दोनों को जोड़ के इसने भाई किसी दुकानदार को 160 रुपए दे दिए, तो ये तो बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में कहते हैं कि भाई मैंने 4 किलो तो सेब लिए, लगता है अब ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, और 2 किलो ग्रेप्स लिए, हेल्थ का ध्यान रखने लगे, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस में 2y इक्वल टू, अब ज्यादा सामान लिए तो पैसे भी तो ज्यादा देंगे, यानी कि 300 रुपीज। ये हो गया जी आपका अलजेब्राइकली। ग्राफिकली आप करेंगे, नहीं होगा तो आप पूछेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, टीचर हमेशा जो इंपॉर्टेंट होता है और जो आप कर सकते हो वो आपके लिए क्या करता है, आपको करवाया जाता है। दूसरी चीजें यहाँ पे मैंने इनके ग्राफ नहीं बनवाए, क्यों, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाए हैं, सेकंड थर्ड आप ट्राई कीजिएगा, जब तक हम
खुद से ट्राई नहीं करते, चाहे टीचर हमें कितनी बार भी करवा दे, हमें नहीं होने वाला। तो बस ये 2 ग्राफ ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होते तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। प्रॉब्लम्स लेना और प्रॉब्लम्स देना ही तो हमारा काम है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 ये आज हमने किया। इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैप्टर 2 का जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से देख लीजिएगा। उसमें भी कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम्स है तो जरूर बताइएगा। और इसकी आगे वीडियोस देखने के लिए, आगे एक्सरसाइज, आगे सॉल्यूशंस देखने के लिए ज्यादा वीडियोस देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।